हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा, आज उसकी 10th क्लास है। काफ़ी लंबा चल गया है अलजेब्रा और मैं ये मानता हूँ कि शायद ये लास्ट क्लास होगी। देखिए, अगर इसके बाद अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं एक क्लास और ले लूँगा, लेकिन आप यहाँ तक लास्ट मानिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और हो सकती है। तो देखिए, अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर मैं कहूँ कि टॉप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये ऐसे कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें अपन को ऑप्शन भी दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन क्या क्या है? 1, 6 AB, 2 एंड 0। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, क्या आपके माइंड में आ रहा है कि कैसे होगा? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, हो सकता है ऐसा रूप बन जाए। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको गुणा कर दिया मैंने, ए बी माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अभी गुणा हो जाएगा तो ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको कैसा दिख रहा है? ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है? मुझे ये ऐसा दिख रहा है। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक आइडेंटिटी होती है और जिसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है, सॉरी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी की सीधा मान लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ये रहा। और इसका मान क्या होता है? ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? तो इसका मान ये होता है, ठीक है, बराबर में। अब मुझे क्या मिल गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 मिल गया है। तो ये 0 हो गया। अगर ये पूरी टर्म अगर 0 हो गई तो ये 0 से गुणा होकर आंसर तो 0 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको बस मैंने इसका यहाँ से साइड चेंज करके मल्टीप्लाई किया है। और अगर ये 0 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी है ना ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यों आया 0? ये 0 इसलिए आया क्योंकि ये 0 था। अब ये 0 था तो गुणा होकर 0 ही आएगा आंसर। क्लियर है? उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू रूट क्यूब, ठीक है, रूट क्यूब 5 प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 13। क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। और ऑप्शन भी गिवन है इसमें, आराम से ऑप्शन देखिएगा आप, ए बी सी और डी। ऑप्शन में दे रखा है अपन को 0, -1, 2 और 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको x को यहाँ पे ले आइए, सॉरी 2 को इधर ले आइए, साथ में लाएंगे अपन इसको। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है? रूट क्यूब है 5 का, ठीक है, रूट क्यूब ऑफ 5। तो अब देखिए, यहाँ से रूट क्यूब को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ इसका क्यूब कर दूं, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैंने क्यूब किया, ये लीजिए क्यूब किया, तो इसका क्यूब तो हट जाएगा, बराबर में 5 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसका क्यूब कैसे खुलता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। देखिए क्या है? x का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना होगा? 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मतलब x और ये 2 है 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी का मतलब a माइनस बी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल आइडेंटिटी को मैंने खोला है, एक्सपेंड किया है। तो देखिए अब यहां से अपन क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये है माइनस का 6x, माइनस 6 है ना, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर गुणा हो गया अंदर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये 6x है, अंदर ये 12x हो जाएगा, ठीक है, 2x से मैंने अंदर गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, बराबर 5। तो देखिए कुछ ऐसा ऐसा आपको मिला, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर
-6x² प्लस 12x, ये 8 माइनस का है, माइनस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो यही तो था, यही तो निकालना है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही था, अपना आंसर 0 आ गया, ये लो। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग हो सकता है। देखिए मान लीजिए अगर 13 की जगह उसने 18 दे दिया, अब आप क्या करेंगे? तो देखिए अगर वो 18 देता ना तो यहां तक तो अपन को निकल गया, अब 0 आंसर थोड़ी होगा। अब अगर उसने 18 दे देता, अगर दे देता मान लो, तो ये जो है अभी अपने पास आंसर नहीं आया है, इसमें क्या होता 18 है माइनस का, तो -13 तो अपन को मिल चुका है, तो मैं इधर माइनस का 5 इधर कर देता और इधर भी माइनस का 5 कर देता, ताकि क्या हो कि उसकी जैसी इक्वेशन मिल जाए। अब अपन को मिल जाएगी x² - 6x प्लस 12x माइनस 18 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तब इसका आंसर -5 होता। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, देखिए अभी तो डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट अपन को मिल गया, हाँ भाई ठीक है 0 आंसर। लेकिन मान लो अगर 18 की जगह 20, 21, 22 कुछ भी दे देता, तो आप अपना दिमाग लगाते कि मैं इसमें क्या डिफरेंस करूं, क्या इसमें जोड़ूं या घटाऊं, ताकि मेरे को इस रूप में मिल जाए। अगर ये फॉर्म मिल गई तो इसका आंसर वही होगा जो अभी आएगा। ठीक है, लेकिन अपन को तो अभी तक कहां तक पूछा है, केवल यहीं तक पूछा है। ठीक है, और ये यहां पर अपना क्या है 13 है ना कि 18। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, यानी 2 क्वेश्चन बन गए इससे। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी लग रही है सब में और सब कुछ पढ़ाया हुआ है। 9 क्लासेस मैंने काफी बेसिक से ली है। देखिए अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12x³ देखिए ये कुछ अलग तरीके का है, आज इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 12x³ - 13x² -5x प्लस 7। ठीक है, वो ये ऐसे कह रहे हैं कि ये आपको इक्वेशन दे दी है, और कह रहे हैं कि x + 1 का भाग लगाओ, भाग डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड, इस फंक्शन में x + 1 का भाग लगाओ तो आंसर आएगा, जो शेष बचेगा ना रिमाइंडर अपन से पूछ रहा है। ठीक है, शेष जो शेषफल आएगा वो पूछ रहा है। तो देखिए अपन सबने 9th 10th में क्लास में पढ़ा था कि इसको किस तरह से भाग देते हैं। तो देखिए अपन को इतना बड़ा भाग देने की जरूरत तो है नहीं, वो जो अपन इस तरह से करते थे, यहाँ पे x + 1 रखते थे, यहाँ पे इसके अंदर ये लिखते थे पूरा, फिर यहाँ से इसको गुणा करते थे, नहीं। ठीक है, और 10th क्लास में एक और विधि थी, एक और मेथड था, क्या था कि जिससे भी भाग देना है ना, जिससे भी भाग देना है उसको 0 के बराबर रख दो, तो x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ गई है वो यहाँ से -1 आ गई है। x की वैल्यू जैसे ही कुछ भी आए वो इसके अंदर पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। वापस समझो, जिससे भाग देना है, जिस भी फंक्शन से भाग देना है उसको 0 के बराबर रखो। देखिए 0 के बराबर रखते ही उसकी वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल की वैल्यू आते ही आप इसके अंदर रख दो जो आपको इक्वेशन दी हुई है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे 3 वाली हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके अंदर रख दो, उसका जो रिमाइंडर होगा, जो लास्ट में बचेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 12x³ का मतलब -1 का क्यूब, -13 -1 का स्क्वायर। ठीक है, -5x की जगह -1 लिखूंगा और प्लस का 7। कितना आंसर बचता है, देखो ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर ओड है, ये प्लस, ये भी माइनस होगा क्योंकि 1 स्क्वायर हो जाएगा तो -13, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 5 + 7। ठीक है, अब देखो 7 और 5 12, तो ये 12 इस 12 से चला गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया -13। ठीक है, क्लियर हो रहा है, -13 इसका आंसर होगा, और वो अपना ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट यही है इसका आंसर। तो ये जो है ना वो रिमाइंडर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मैं तो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आता हूं, है ना। अब पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कमेंट में बताते नहीं है आप, कमेंट किया कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ -18। ठीक है, यही पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूं मैं, x -3। ठीक है, बिल्कुल यही है, और x³ - x³, देखो ये गलती कर ली, x³ -18। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब अपन को फील हो रहा है कि अगर मैं इससे ये रूप में लेके आऊंगा, इस फॉर्म में आएगा, तो यहां पर मैं क्यूब करूंगा दोनों साइड, तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, बन सकता है ऐसा, तो अपन करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका दोनों तरफ मैंने क्यूब किया, x³ x -3 का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर -1 का क्यूब -1 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन आराम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³
3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस 3ab, 3ab का मतलब x और ये b 3ab और ब्रैकेट में क्या आता है x माइनस वाई यानी a माइनस बी x माइनस 3। ठीक है, ये लीजिए और इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ दिखा होगा, बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है। ठीक है, तो देखो x माइनस 3 की वैल्यू -1 क्वेश्चन में गिवन है, तो x माइनस 3 x और x माइनस 3 की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये 27 है। ठीक है, 27 ऐसे कैसे लिख दो, ये कितना हो जाएगा, देखो x और एक्स क्यूब की जगह अगर मैं माइनस का 1 रखूंगा तो ये माइनस का 3 है, प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9, ये 2 है ना ये। ठीक है, चलो अब ये बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है। अब देखो ये क्या चीज है, ये चीज क्या है, एक्स क्यूब माइनस 18 ही तो है, बराबर माइनस का 1। तो क्या यही क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, एक बार देखना, यही पूछ रहा है क्या, एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 18, तो माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, एक सेकेंड, कौन कौन से कर लिए यार एक बार, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लिख, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 3/a। ठीक है, ये अपन से पूछ रहा है, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ऑप्शन है कि इसमें, हाँ इसमें ऑप्शन भी है, ये लो 4 ऑप्शन है इसमें। एक पहला है 31, दूसरा है 26, तीसरा है 28 और ये है 24। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे होगा, लेकिन बहुत इजी है। कैसे इजी है, थोड़ा सा सोचो कि अगर ये जो फॉर्म अपन को ज्ञात करनी है, यानी इसको निकालना है अपन को, तो ये क्या हो रहा है, ए से इसको गुणा करूंगा तो ए की का 4 हो रहा है, ए की का 4 हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर ए की का 4 हो रहा है तो ए की का 4 प्लस 3/a। ठीक है, यहां से मैं बिल्कुल, ठीक है, तो ए की का 4 है। अब मैं इस फंक्शन को अगर ए की का 4 में बदल दूं, कहीं भी जगह ए की का 4 में बदल दूं तो इस जैसा रूप आ जाएगा। ठीक है, और एक जगह 3 आ रहा है, तो देखिए करेंगे कैसे अपन इसको करेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे फंक्शन में ए से गुणा कर रहा हूँ। ए से क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि ये ए की का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया ए की का 4। ठीक है, ये हो जाएगा 3a क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब देखो यहां पर मुझे ये 3 और लाना है, तो मैं एक फंक्शन, इसी फंक्शन को एक बार तो मैंने ए से गुणा किया, एक बार 3 से गुणा कर रहा हूं और आपस में घटा दूंगा। देखो समझ में आएगा आपको, देखो प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। ठीक है, मैंने भी प्रैक्टिस की तभी मुझे समझ में आया। तो देखिए केवल ऐसा नहीं है कि अपन ने 8-10 टॉपिक, वो 8-10 क्लासेस ले ली अलजेब्रा की, थ्योरी की, तो उससे समझ में आ जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए अब इसमें मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 3a क्यूब, 3 से गुणा करके लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस 9a स्क्वायर, और क्यों लिख रहा हूं देखना अब आपको समझ में आएगा। यहां पर हो गया ये ना, किससे गुणा किया, 27a हो जाएगा बराबर ये 3 हो जाएगा, 3 से गुणा किया है। अब देखो अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मैं घटा देता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखो 3a क्यूब से 3a क्यूब चला गया, 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर चला गया, ये काटने के लिए अपन ने ऐसा किया था। ठीक है, तो अब क्या बचा, a की घात 4, ये बचेगा माइनस का 27a इज इक्वल टू a माइनस 3, यही बचेगा। तो अब ये हो क्या जाएगा, यहां पर हो जाएगा a की घात 4, ये a जो है यहां पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 28 माइनस का 28a बराबर माइनस का 3 चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से कर दूं कि a की घात 4 प्लस 3 बराबर 28a। अब निकालना क्या है, a क्यूब प्लस 3/a। तो देखो ये आराम से आ रहा है अपना आंसर, है ना, बस इसमें a का भाग लगाते ही आ जाएगा। a का अगर मैं भाग लगा दूं सब में, देखो a का भाग इसमें, a का भाग इसमें, a का भाग इसमें, तो आंसर क्या आ गया, ये a से a कट जाएगा, a क्यूब प्लस 3/a, तो यही तो ज्ञात करना था। आंसर क्या है 28, ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझ में आया क्या, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि a की घात 4 के रूप में जा रहा है ये, तो मैंने इसको a से गुणा करके a की घात 4 में बदल दिया।
ठीक है, a की घात 4 में बदलने के बाद मुझे ये दिखा कि यहाँ पर यार 3a क्यूब आ रहा है, और यहाँ पर इस फंक्शन में अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये आपस में कट जाएगा। तो आपस में काटने के लिए मैंने इसको 3 से गुणा करके वापस नीचे लेटाया तो बचा क्या, ये फंक्शन बचा। अब ये फंक्शन बचा तो a की घात 4 मैंने इस तरह से आगे पीछे किया इसको, इसका रूप बदला। अब इसके रूप में बदलने के लिए मुझे a का भाग लगाना पड़ा, तो बराबर में आंसर अपना 28 आया। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और करके देखना मेरे कहने से, है ना। प्लीज कॉपी पे करके देखिए, एक बार करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो मैंने करवाया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y स्क्वायर, 3y है स्क्वायर है, 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस क्या है एक्स जेड। ठीक है, ऑप्शन भी गिवन है। अरे वाह, आजकल तो ऑप्शन आ रहे हैं बढ़िया। क्या क्या दिए हुए हैं, 2 1 3/2 और 5/3। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। मैंने कल ही बताया कि इस तरह से कुछ आ जाए तो आप एक्स वाई जेड को अपनी तरफ से रख लो कुछ भी, ताकि ये 0 हो जाए। तो मैंने सोचा कि एक्स को -1, वाई को -1 और जेड को 2 रखता हूं ताकि ये कट के 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या रखा, एक्स बराबर 1 रखा -1 और वाई बराबर -1 रखा, जेड बराबर 2 रखा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू मानी है, अजम्पशन मेथड लगाया है, अज्यूम किया। ठीक है, अब इसको इसमें रख दो आराम से। 3 वाई क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर, अरे ये जेड है ना, ये जेड यानी 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, 2y स्क्वायर तो 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स जेड, एक्स क्या है -1 है और जेड क्या है 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 4 8 अपॉन ये हो जाएगा 2 में से ये 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ये प्लस का 2 हो जाएगा ना, हाँ 2 और 2 4। ठीक है, 4 दूना 8, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था, वैल्यू पुट की है। आप कुछ और भी रख सकते हो, मान लो x बराबर 1 रख लो, y बराबर 1 रख लो, लेकिन z बराबर -2 रखना पड़ेगा। कुछ भी रख लो, बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, और वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, और कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की घात 5 और माइनस 194 एक्स क्यूब। ठीक है, यही है। हाँ, अभी अपन को ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है। चलो देखो कैसे करोगे, यही है ना क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेना, सही है कि ठीक है। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन है, दोनों तरफ से करना पड़ेगा। दोनों तरफ से दैट मीन्स कि इसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा ये क्वेश्चन। भाई कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो या इसको कर लो, कुछ भी कर लो यार। ये लो, देखो इसको मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या फंक्शन बना हुआ है, ये कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, ना ही कुछ है ना, ना ही कोई वैल्यू पुट हो रही है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको x का भाग लगा दिया ताकि ये सरल फंक्शन में बदल जाए। तो x का भाग मैंने लगाया, तो ये इधर x का भाग लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो। क्या बच गया, x -4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 है, यहाँ तक इसको भी छोड़ दो, थोड़ी देर इसको रेस्ट करने दो, फिर वहाँ देखो वहाँ पे कुछ हो सकता है क्या। तो अपन ने सोचा कि यार देखो एक चीज़ देखो आप, ये 94 वाला है, ये 194 वाला है, ये 194 वाला है। इस x की घात 9 वाले को इसके साथ दे दो, समझो एक बार बता रहा हूँ ना, और इसका जोड़ा इसके साथ बना लो ताकि एक चीज़ हो जाए। चीज़ क्या हो जाए कि x की पावर क्या है कि कितनी कॉमन आ जाएगी, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगी। x की घात 5 इसमें से कॉमन आ जाएगी इन दोनों में से, देखो ये, ताकि 194 को अपन अकेला कर सके।
अकेला कर सके, ठीक है, यानी इसमें तोड़ सकें। और इसको अगर मैं इसमें से लूंगा तब भी इसमें से x की घात 3 निकल जाएगी क्योंकि ये बड़ा है, 194 अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x की पावर 9 और इसमें से मैं x की पावर 5 को कॉमन ले रहा हूँ, ले लिया, और इसमें क्या बच गया, अब इसमें बच गया x की पावर 4 माइनस 194, ठीक है। चलो अब ये अब क्या बचा, x की पावर इसमें से मैं ले रहा हूँ x की घात 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में से। तो क्या बचेगा, इधर बचेगा x की पावर 4 माइनस 194, ठीक है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x की पावर 4 माइनस 194, आगे कॉमन बचा क्या, ये बच गया x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। दो मूल हो गए एक तरह से, है ना, ये दो ना इसके मूल निकल गए, शून्यक निकल गए, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, अब अपन को ये देखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 अपन को गिवन है, तो यहां से मैं x की घात 4 निकाल सकता हूं, क्या बोलते हो, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्या। देखिए एक सीधी सी बात बताओ कि यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूं सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16 में से 2 गया तो 18। ये तो क्या है, एक्स की घात क्या है, 2 वाला है, अपन को एक्स की घात 4 तक जाना है, तो ये देखो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4, ये इसका हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 होगा ना, बिल्कुल सही है। तो पी स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो ये कितना है, 4 4 16, 16 में से 2 गए तो 14 है ना, ये 14 है, तो 14 का स्क्वायर करो और माइनस का 2 करो, कितना हो जाएगा 196 और 2 194। अब देखिए आपको कुछ समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि 194 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्स की घात 4 तो ऐसे कैसे रखा, ये 194 है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, माइनस का चिन्ह लगाओ, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4, क्या लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो वहां क्या बचता है, एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 3, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां तो ये आराम से कट गया और बचा क्या यहाँ पे, माइनस का 1 अपॉन एक्स की घात 4, और वहां क्या बचा है, एक्स की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना आप जैसे ये वाला स्टेप रिड्यूस कर सकते थे, आप ये वाला स्टेप रिड्यूस कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, टाइम बचा सकते थे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो ये कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा, एक्स की घात 4 से अगर एक्स की घात 5 को मैं काटूंगा तो एक एक्स बचेगा, तो माइनस का 1 एक्स, ठीक है, ये माइनस फिर अंदर चला जाएगा, और एक्स की घात 4 से अगर ये कटेगा तो 1 अपॉन एक्स बच जाएगा, ठीक है। अरे भाई आराम से समझो, देखो अब आने वाला है अपना आंसर आने वाला है। तो अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं कि माइनस का ये कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या बच जाएगा, क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की अपना मान कितना है, 4 है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, आगे माइनस लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लो माइनस का 4 इसका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, माइनस का चिन्ह बाहर है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ना ही कोई रेलवे, ना ही कोई इसकी कोई दिल्ली पुलिस, ना ही एसएससी, किसी में भी आ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और आपको करके आना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको एक्स का भाग लगाया, भाग लगाते ये रूप आ गया, अब ये रूप आ गया तो इसको मैंने इधर सॉल्व करने की कोशिश की कि मैंने इन दोनों 94 वालों को अलग अलग रूप दे दिया, इसको इसके साथ दे दिया, इसको इसके साथ दे दिया, इसमें से कुछ कॉमन आया तो मैंने निकाल दिया, अब इस प्रकार ये बच गया, ठीक है, ये दोनों चीज कॉमन आ गई। अब देखो एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 4, अब मुझे ये लगा कि एक्स की घात 4 तक मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर तक गया, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स की घात 4 तक गया, तो मुझे दिखा 194 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये कट गया, बचा ये, फिर ये आपस में कट गए, लास्ट में क्या बचा, माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की ना क्या है, अपना मान 4 है, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है, देखिए समझ में आया हो तो बढ़िया है, नहीं आया हो तो आप देख लेना, दोबारा एक बार कर लेना, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, है ना। चलिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये से कह रहा है क्वेश्चन कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस का 1 बराबर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन मतलब ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, ये निकालना है। अब ये आपसे आसानी से हो जाएगा, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन दे रखा है 1 4 2 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, 1 4 2 3, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गई ए क्यूब की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू। या मैं इसको अगर ऐसे करना चाहूं कि ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो अब इसको नीचे ले आओ, क्वेश्चन को इसको ले आओ, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1, या इसको बराबर में मैं 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब इसमें से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, तो ए को कॉमन लाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं 1 अपॉन ए की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं कि 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए। ठीक है, तो देखो एक तो अपने पास ए क्यूब की वैल्यू पूरी है और एक वैल्यू है अपने पास 1 अपॉन ए की, तो ये दोनों ही तो पुट करनी है। ए क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, प्लस में ए प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। तो क्या क्या कट रहा है, यहां से ए और ए स्क्वायर कट रहा है, बराबर आंसर आ गया आपका 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी इक्वेशन को 2 बार यूज किया। एक तो मैंने यहां से ए क्यूब की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अब एक बार 1 अपॉन ए की निकालनी पड़ेगी। 1 अपॉन ए की निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन को यहाँ रखा, फिर ए को कॉमन लिया, तो ये 1 अपॉन ए हो गया साइड में जाके, तो ये जो वैल्यू है 1 अपॉन ए की हो गई, दोनों को रखा, आंसर 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन, x की पावर 8 माइनस 442, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या होगा, ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। ठीक है, यही बोल रहा है x की घात 8 माइनस, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको इस फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इनमें आप ऐसी संख्या का भाग लगा दो जिससे क्या हो जाए, ये x के रूप में बदल जाए। तो मुझे ये लगा कि मैं x की घात 4 का भाग लगा दूं। ठीक है, x की घात 4 का भाग लगाया मैंने, इन सब में लगा दिया, सब में लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x की घात 4, ये हो गया x की घात 4 से कट गया तो 1442, और ये बच गया 1 प्लस एक्स की घात 4 बराबर 0। तो ये हो गया x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 बराबर 1442। ठीक है, अब देखो यहां से इधर जाना है, तो सबसे पहले ये घात 4 से घात 2 पे उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा। तो कैसे उतरते थे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर अपना निकालेंगे अपन मान, तो पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे अपन जब ऊपर जाते थे। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि x की घात 2 से अगर x की घात 4 पे जाते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो वही पी स्क्वायर माइनस 2 ही तो 1442 है ना। तो पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1444 होता है 38 का वर्ग होता है। तो यानी कि सीधी सी बात है कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 38। ठीक है, ये किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब यहां से अपन को x माइनस 1 अपॉन एक्स पे जाना है। अब आप एक चीज याद कीजिए, जब x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ होता था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपन निकालते थे, तो क्या करते थे, पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे, पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे, क्योंकि माइनस से प्लस में जाते थे, तो वो करते थे तो अपन 38 आता था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता था, तो 38। तो p की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 38 में 2 के तो 36 और 6 आ गई, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 6 आ गई। समझ में आ गया क्या? देखिए मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया है। कुछ नहीं है, मैंने सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे निकाला, केवल और केवल x की घात 4 का भाग लगाकर। अब यहां से नीचे उतरना भी नहीं आता कि यार 10वीं क्लास चल रही है, यानी पार्ट 10वां है, ये भाग 10वां, तब भी समझ में नहीं आया तो फिर कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपन कैसे आते हैं, जब इधर से ऊपर जाते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। अब वो पी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दी हुई है ना यार, 1442 पहुंच गए अपन। तो ठीक है, पी की वैल्यू 38 आ गई, यानी पी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करते थे तो पी स्क्वायर प्लस 2 करते थे, तो पी स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 38 है, तो पी की वैल्यू 6 आ गई, यानी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया, 6 आ गया। चले आगे, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
आज कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दिमाग की बत्ती जला देंगे, देखना। अपॉन 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन दे रखे हैं एक तो 10, 4, 8 और 6। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? देखो, इसको करने का एक बढ़िया तरीका बताऊँ आपको। पहले तो इसको यहाँ से 2 से गुणा कर लो, 2x बराबर √3 प्लस 1। यहाँ से 2x माइनस 1 कर लो इसको, 2x माइनस 1 बराबर √3। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन? स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं। क्या है? रूट क्यूब है ना, रूट अपन इसका स्क्वायर कर लें या नहीं करें? अभी देखो 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 2x बराबर √3 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व क्या करोगे आप? इस पूरे में से, इन दोनों में से x² को कॉमन ले लो, 2x² कॉमन ले लो। 2x² अगर इसमें से मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचता है? 2x। ठीक है, यहां बचेगा, ये माइनस है क्या यार? एक बार देख ले क्वेश्चन में, माइनस का नहीं है, प्लस का है, 4x³। ठीक है, 1 मिनट, 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x, x बराबर √3 प्लस 1। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, रूट को हटाना तो पड़ेगा अपन को, रूट को हटाना तो पड़ेगा वरना काम नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें कॉमन ले लेंगे अपन, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद लेंगे, ताकि आपको देखो सीक्वेंस समझ में आए, आपको एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले अपन को ये अपना हल कर लिया, 2x बराबर √3 प्लस 1, फिर -1 को यहाँ ले आए। अब इसको अपन को रूट को हटाना है, यहाँ से रूट को हटाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, सबको पता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 1 और माइनस 2 दूने 4x बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो 4x² माइनस 4x इज इक्वल टू 2 हो गया। इसको और काट सकता हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x, सॉरी x, 2x² माइनस 2x है ना, हाँ सही है, 2x बराबर 1। ठीक है, एक चीज और इसमें से भी कॉमन ले सकता हूँ मैं। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इसमें से मैं ले सकता हूँ x कॉमन ले सकता हूँ, है ना। 4x² सही किया है ना मैंने यार, एक बार देख लेना। माइनस का 4 दूना x बराबर 3, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, हाँ ठीक है, अब उधर आ जाओ एक बार, उसमें से कॉमन ले लो 2x² को। कॉमन लिया तो बचेगा क्या? 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, अब एक चीज आपको दिखी होगी, क्या दिखी है? कि ये 2x² है ना, ये रहा 2x² बराबर 1 प्लस 2x। यहां से मैं 2x² की वैल्यू 2x प्लस 1 लिख सकता हूं, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 1, और ये 2x प्लस 1 था ही, और माइनस का 8x प्लस 7 था। अब ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या करूंगा? 4x²। ठीक है, प्लस 1 और प्लस 4x माइनस 8x प्लस 7। अब देखो एक चीज दिखी होगी आपको, 4x² प्लस 1, 4x² प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4x। देखो 4x², ये क्या बचेगा? 8 में से 4 गया तो 4x प्लस 1 बराबर 7, बराबर 7 नहीं है, प्लस का 7 है, यानी 7 और 1 8 हो जाएगा ये, है ना। तो देखो 4x² माइनस 4x, ये रहा 4x² माइनस 4x, इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 प्लस 7, 7 और 3 इसका 10 आंसर हो जाएगा। काफ़ी टाइम लगाना इस क्वेश्चन में, देखिए लगता है, प्रैक्टिस करो नहीं लगेगा। देखिए सबसे पहले अपन को ये दोनों तरफ हल करना पड़ता है, और करना पड़ेगा भी, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। x की वैल्यू गिवन है, या तो आप एक काम करो, x की वैल्यू को इसमें रखो, फिर क्यूब करते जाओ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यूब कैसे करोगे यार, है ना। इससे बढ़िया तो 2x प्लस ये 2x की वैल्यू आ गई, यहाँ से रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो ये देखो, ये तो मैंने गलत लिया, हाँ। अब देखो 4x² माइनस 4x बराबर 2 हो गया। ठीक है, इसको अभी रख दो, होल्ड करो इसको। यहाँ से मैंने 2x को यहाँ से दो काटा, तो 2x² की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2x। यहाँ से 2x² को कॉमन लिया था, और इसका कॉमन लेने का मतलब ही ये था कि यहाँ से एक आंसर निकलने वाला है। अब ये देखो, ये खुल गया, यहाँ से एक कट गया। अब यहाँ पर 4x² प्लस 1 प्लस 4x, 4x² नहीं, 4x² माइनस के 4x के पास वैल्यू पड़ी थी, ये रही 4x² माइनस 4x की 2 होती है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10 हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ना, कभी कभी दिमाग की बत्तियां जला देता है क्वेश्चन। चलो
एक बार करके देखना, मेरे कहने से एक बार और करके देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 1.25 k इज इक्वल टू 0। ऐसे दिया हुआ है कि जो इसके मूल होते हैं ना वो रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है उनकी। क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल, है ना, पुनरावृत्ति हो रही है तो k की वैल्यू बताइए, ठीक है। मूल का मतलब पता है ना आपको, रूट होता है, रूट निकालते हैं ना अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन में अपन को गिवन है a, b, c और d। ऑप्शन में गिवन है कि k बराबर 10 और यानी या k बराबर 0, और बी ऑप्शन है कि 0 और k जो है 0 और 10 के बीच में है, k बराबर 10 और k जो है वो किसके बीच में है, 0 बस, ठीक है। ये है क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि रूट पुनरावृत्ति है यानी कि रिपीटेड है। अब जब भी देखो रिपीटेड होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि d इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे d क्या है, देखिए d वह है विविक्तिकार, ठीक है, यानी इसका अस्तित्व जैसे पता चलता है। तो देखो d का मतलब होता है b² - 4ac, सबने पढ़ रखा होगा, b² - 4ac होता है, ठीक है। वो बराबर 0 रखना है, क्यों, क्योंकि रूट जो है रिपीटेड है, ठीक है। अब अगर रिपीटेड नहीं हो तो उसका भी एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो बता दूंगा। अगर रिपीटेड है तो d इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो b² - 4ac इज बराबर 0। तो b² का क्या मतलब है, देखो ये होता है b, तो k² - 4, a क्या है यहाँ पे 2 है, c क्या है यहाँ पे, ये है 1.25 k बराबर 0, ठीक है। तो क्या बचा, यहाँ बच गया k² माइनस ये क्या 4 दूना 8, तो 1.25 को अपन 8 से गुणा कर लेंगे, 8 × 40 का 0 4, 8 दूना 16, 16 4 20 का 0 2, 8 कमान 8 2 10 यानी 10, तो 10 k बराबर 0। तो k कॉमन लिया, बचा क्या k माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक तो k बराबर 0 और एक k बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा कि k यहाँ तो 10 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। समझ में आया। रूट अगर रिपीटेड हो, मूल अगर पुनरावृत्ति कर रहे हो यानी बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हो तो d इज इक्वल टू 0 होता है, और d क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। b² - 4ac को मैंने 0 के बराबर रखा, और ये तो आपको पता है ना यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे इसकी तुलना कर लेना, ये तो a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। चले आगे, चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। हाँ, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं यार ऐसे क्वेश्चन, तब अपन सोचते हैं कि हमने क्यों नहीं पढ़ा था। है तो इजी लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए अब आ गया क्वेश्चन जो आपकी उत्कंठाओं को रोकेगा कि x² प्लस kx प्लस 7.1 इज इक्वल टू 0, और जो रूट है यानी जो मूल है वो रूटों का कोई हल नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है कि 0 और 30 के बीच में है k इज लेस देन 0 है, k इज ग्रेटर देन माइनस का 30 है, और k इज लेस देन 30 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिया हुआ रूट के कोई हल नहीं है, पहले दिया हुआ था रूट रिपीटेड थे। देखिए अगर कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा का मतलब d इज ग्रेटर देन 0, ये याद करने वाली बात है छोटी छोटी। अगर कोई हल नहीं होगा तो d इज लेस देन 0, तो d क्या हो जाएगा, b² - 4ac, अभी ये बताया था मैंने, लेस देन 0। b क्या है यहाँ पे, k है, k² माइनस 4, a क्या है 1 है, c क्या है 7.5 k है, इज लेस देन 0, ठीक है। तो k² माइनस ये हो जाएगा 5 चौक 20 का 0, 2 जाएगा 7 चौक 18 30, ये 30 हो जाएगा, 30 k इज लेस देन 0। तो k कॉमन आ गया, बचा क्या k माइनस 30। अब लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब ये है कि k इज इक्वल टू 0, ये तो k इज लेस देन 0 तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, k इज लेस देन 0 दिख रहा होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो गया और ये ऑप्शन भी गया, k इज लेस देन 0 दिख रहा है। अब यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो ये हो सकता है, लेकिन भैया 30 पे तो जुड़ा हुआ है ना, 30 पे तो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, k
इज k माइनस 30 इज लेस देन, अगर 0 होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है k इज लेस देन 30। उधर चला जाएगा, चिन्ह तो वही रहेगा लेस देन वाला, लेकिन वो प्लस का 30 हो जाएगा। यानी दो आंसर आएंगे, k जो है 30 से कम होगा और 0 से भी कम होगा। यानी देखिए साफ दिख रहा है k जो है 0 से बड़ा होगा, सॉरी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 0 और 30 के बीच में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो होने से रहा, रिजेक्शन का नियम लगाओ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा कि k जो है 0 और 30 के बीच में होगा। एक तो 30 और एक 0 और 30 के बीच में होगा, ठीक है। इसमें ये होता है, देखो ऐसे होता है कि यहाँ पर ना 3 खाने बनते हैं, यहाँ से प्लस माइनस और प्लस चलता है, इधर इधर 30 बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर 30 से पहले और मतलब 0 यहाँ होता है, ये 30 और ये 30, तो 0 और 30 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये समझाने की फालतू बात है, ये थोड़ा अलग लेवल है। आपको ये देखना है कि k किसके बीच में आ रहा है, 0 और 30 के बीच में आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए अब आ गया एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये ऐसे कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 है। ऑप्शन दिए हुए हैं a b c d। क्या क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 81 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है अच्छी तरह से। देखिए क्या होगा इसके अंदर, अपन को क्या पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो आइडेंटिटी होती है, इसका मान होता है a प्लस बी प्लस सी। रटना है इसे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखना ही है। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। आप अगर ये देख पा रहे हैं कि अपन को तो ये ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, तो उसकी वैल्यू भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एक और आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान अपन को पता है 9, तो 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दो, चाहे ए सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये 29 है, घटा दो, 11 में से 9 गए तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 भाग लग जाएगा, बराबर में किसका आंसर आ रहा है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का, ठीक है। कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। देख लेना भैया ना, 11 में से 2 गया तो 9 और 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है, 26 आ गया। यानी इसकी वैल्यू 26 आ गई। अब यहाँ पर रख देंगे अपन, कैसे रखेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। ये तो थी अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 29 है, ये भी थी अपने पास। लेकिन अपन यहाँ पर क्या लेके आए हैं, माइनस का चिन्ह अगर कॉमन ले लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान क्या है, 26। यहाँ से माइनस का चिन्ह अगर कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर बनेगा, 19 में से 26 गए तो 3, 9 तिया 27, आंसर क्या बन गया 27, ठीक है। ये मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है ताकि गुम ना हो जाए, 27। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 2 आइडेंटिटी लगी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, बनता ही बनता है, कोई सा भी एग्जाम हो हमेशा बनता है। अलजेब्रा में से अगर कोई अच्छा क्वेश्चन देने की उसका मन में आ गई ना, तो ये यही क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए बस डेटा चेंज कर देगा। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, फिर अपन चलते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है यार, तभी मैंने करवा रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि सारे क्वेश्चन हर टाइप कवर कर दूं। ए बराबर दे रखा है 0.250, फाइंड करना है 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 प्लस 4a। ये 4a क्या बाहर है, रूट के बाहर है, ठीक है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन छोड़ो ऑप्शन से क्या मतलब है, अपन को डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो देखो a की वैल्यू दी हुई है ये। अब देखो आपको एक चीज समझ में अभी तक तो आई गई होगी, इतना तो अपने में दिमाग में आई गया होगा कि ये रूट है, तो इसके अंदर ये स्क्वायर बन रहा होगा, तभी ये रूट होगा, तभी तो कटेगा ना। ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो इसके अंदर किसका स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 माइनस 3a का ही तो बन रहा है,
क्यों नहीं बन रहा क्या? अब आप कहेंगे कि यार ऐसे क्यों, ये 3a माइनस 1 भी तो हो सकता था, हो सकता था। मैंने कहा हाँ हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे करने पर माइनस की वैल्यू आएगी और रूट में कभी माइनस नहीं हो सकता, समझ रहे हो? इसके करने पर माइनस की वैल्यू आएगी, जो कभी भी माइनस का रूट नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है? तो इसलिए अपन 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखो स्क्वायर से तो ये क्यू अंडर रूट हट गया, तो क्या आ गया? 1 माइनस 3a प्लस 4a, तो बचा क्या? 1 प्लस a, 1 प्लस a बचा ना, 4 में से गया तो 1, तो a की वैल्यू क्या है? 0.250, तो आंसर क्या आ गया? 1.25 आंसर, ठीक है? समझ में आ गया? 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर है ये असलियत में देखा जाए तो, और प्लस 4a जुड़ा हुआ था इसके साथ। अब देखिए 15th क्वेश्चन, अपने 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है? आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना इसको, है ना, वरना उड़ जाएगा सारा का सारा, ध्यान से नहीं समझा तो। ये बराबर दे रखा है a माइनस बी रूट 2 के, ठीक है? और अपन को ज्ञात करना है रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है? अब आप ये देख पा रहे हो कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये रूट है, तो इसके अंदर ये जो भी संख्या होगी पूरी, ये एक स्क्वायर होगी, स्क्वायर से ही रूट कटता है, स्क्वायर से ही रूट कटता है, तो ये एक स्क्वायर होगा। ये किस चीज़ का स्क्वायर होगा? देखिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये 86 को मैं नीचे उतार रहा हूँ, ठीक है? या नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये बताओ कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आप ये समझिए कि 2ab, ये 2ab के रूप में होगा, ठीक है? और ये कुछ 2 होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो ये 2ab किस तरह से होगा? 2 को अलग रख लो, ये ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 रूट 2, तभी तो 2ab होगा भाई, है ना? तो देखो ये 2 तो अलग रखो, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे नहीं पता कितना है, ये 86 है कुल मिलाकर, ठीक है? लो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि नीचे अटके ना अपन। मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 86 लिख दिया पूरा अभी, ठीक है? प्लस माइनस 2ab यानी 30 रूट 2, इसमें से निकाल लिया, ये रूट लगा हुआ है। 2ab होता है ना, अरे भाई समझ तो रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये माइनस 2ab है। अब यहाँ से 30 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिससे ये समीकरण बन जाए और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, ताकि अपन रूट हटा सकें। तो देखो मुझे ये ऐसा लगा कि यार 20 और 50 में तोड़ दें, सॉरी किस में टूटेगा? 30 है ना, ये 30 है अगर, तो 2ab 30 और 20 में तोड़ के देखो एक बार, 30 और 20 में तोड़ेंगे अगर, तो अरे यार ये ऐसे थोड़ी टूटेगा, गुणा में है ना, गुणा में कैसे होता है? गुणा में 6 और 5 हो सकता है, 6 गुणा 5, 6 पंचो 30 होता है, ठीक है? अब देख लो करके 36 और 25 कितना होगा? 86 हो जाएगा क्या? 36 25 30 तो 50, एक बार देख लो, 6 चिंग 36 और 5 25, 6 और 5 11, 3 तो 5 और 1 6, 61 होगा। नहीं ये नहीं हो सकता, तो 30 के क्या हो सकते हैं? 2 टुकड़े। 30 के क्या हो सकते हैं भाई बताओ यार? 6 और 5, हाँ हो सकता है यार, देखो 6 गुणा 5, ये रूट 2 भी तो इसके साथ चलेगा ना। अब करके देख लो, 6 का हो गया 36 और 5 रूट 2 का हो गया 55 25 दूना 50, तो ये 86 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अपन, है ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए 6 और 5 में मैंने इसको तोड़ दिया 30 को, तो ये 86 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab चल ही रहा है, 2ab मैंने किसको मान लिया? अब 6 और 5 रूट 2 को, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 6 माइनस 5 रूट 2, और बराबर में क्या दिया हुआ था? a माइनस बी रूट 2। अब कंपेयर कर लो, बिल्कुल एक जैसा है, तो ये तो हो जाएगा a की वैल्यू और b की हो जाएगी 5। वही बात है अपन ने अभी निकाला ही था कि a 6 रख लो, b 5 रख लो, तो a बराबर क्या आ गया? 6 और b बराबर आ गया 5। इसमें रख लो, ये तो निकालना है, रूट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 25 कितना होता है? 61, अंडर रूट 61 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा दूं? समझाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखो ये दिया हुआ था, ये निकालना है, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या कार्यक्रम किया? मैंने आपको ये बताया कि ये अंडर रूट तभी आता है जब अंदर स्क्वायर होता है।
और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला कहीं से भी बन जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाए तो मेरा काम बन जाए। स्क्वायर से मैं रूट उड़ा दूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने सोचा 86 को, मतलब यहाँ पर देखो 86 है और ये 86 दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, ये रही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 2ab, तो मैंने ये 60√2 को माइनस का 2ab के रूप में बदल दिया, 2 अलग रख लिया, 30√2 बच गया। अब 30 को मैंने तोड़ा, 6 पंजो 30, 6 और 5, ठीक है। अब मैंने करके देखा, अगर 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आता है, 5√2 का स्क्वायर करता हूँ तो 50 आता है, 36 और 50 होते हैं 86, तो मैं बिल्कुल सही था। तो 6 और 5 मैंने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ से करते करते मैंने कंपेयर किया, a और b की वैल्यू 6 और 5 आ गई, इसके अंदर रख दी, आंसर √61 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 20xy में ऐसा क्या ऐड करें, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है इसमें अपन को A B C D। ऑप्शन दिया हुआ है कि 16y स्क्वायर, 25y स्क्वायर, 10y स्क्वायर और 100y स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है कि इस चीज में मैं इनमें से क्या ऐड करूं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए ये क्या है, x और y की फॉर्म चल रही है, तो सीधी सी बात है बनेगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसमें से 100, 10, 25 और 16, 10 तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 10 थोड़ी है, 10 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, 100 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो इधर देखो ये क्या है, 4x स्क्वायर, 4x का मतलब हो गया 2x स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2ab का मतलब है कि 2 तो अलग ले लिया मैंने, बचा 10, तो 10 का मतलब 5 और 2 xy, ठीक है, बराबर। और एक चीज की और कमी है अभी इसके अंदर, तो देखो a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, 2ab हो गया। तो देखो यहाँ पर अपने एक क्या कमी लग रही है कि इस 2 का स्क्वायर तो ये रहा, ये 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर इस y को हटाकर ऐसे लिखो 5y, तो बचा क्या, यहाँ पे 5y का स्क्वायर चाहिए, तब जाके बनेगा ये, क्या बनेगा, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5y के स्क्वायर की कमी है, तो क्या ऐड करें इसमें, 25x स्क्वायर ऐड करें, 25y स्क्वायर इसमें ऐड करें, क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और वो शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि a माइनस बी का होल a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 7c क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए बराबर में 0 हो, ये तभी संभव है जब ये तीनों ही 0 होंगे, अदरवाइज नहीं है। तो a माइनस बी बराबर भी 0 होगा तो a बराबर 1 हो जाएगा, b प्लस 2 बराबर भी 0 होगा तो b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, c प्लस 1 बराबर भी 0 होगा तभी c बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख लो, 2 a की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 3 b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, प्लस 7c का मतलब क्या है, माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 और माइनस का 7, तो 7 और 2 9, सॉरी 8 में से 7 गया तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को, काफ़ी लंबा हो गया सेशन, लेकिन मैंने बहुत तरह के अलग अलग तरह के जो टाइप है ना अलजेब्रा के वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो अलजेब्रा में सब कुछ खत्म हो चुका है, लगभग अपन ने सब कंप्लीट कर लिया है। देखिए अगर फिर भी अगर कुछ रहा होगा तो मैं एक क्लास और ले लूँगा, मैं चेक कर लूँगा आज कि कुछ नए क्वेश्चन है कि नहीं है, नहीं तो फिर अपन इसको लास्ट रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।